चलो भाई गेट लग चुका है, अब कर देते स्टार्ट राइड। फर्स्ट राइड तो द्वारका मोड़ की मिल गई, क्योंकि आज संडे है तो राइड मिलना मुश्किल है और कम है। वही 11 बजे के बाद लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। लोग की छुट्टी है, घरों की सफाई कर रहे हैं, जब किसी को गिफ्ट विफ्ट देने जाना होगा जब लोग निकलेंगे। राइड आ नहीं रही थी तो घर के पास से ही जाएंगे। राइड आ चुकी थी उसके बाद, और मेरी जो राइड थी वो थी द्वारका मोड़ की। फर्स्ट राइड में द्वारका मोड़ लेके इनको निकल गया था और द्वारका मोड़ फाइनली मैं पहुंच गया। फिर मेरी जो सेकंड राइड तो भैया सेकंड राइड मिल चुकी है, वो भी छोटी सी राइड है 100 रुपये की। तो अब उनको लेने जा रहे हैं और ये है विंटर हिल्स की। द्वारका मोड़ के पास एक यही ऐसी जगह है जो थोड़ी सी बड़ी अपार्टमेंट बना हुआ है विंटर हिल्स के नाम से। फिर मैं विंटर हिल्स के गेट के पास पहुंच गया और गेट से अंदर एंट्री करते हुए गार्ड जी से मैंने एंट्री करवाई। गार्ड जी ने पूछा पहले आया, मैंने कहा नहीं पहली बार आया हूं। तो फिर उन्होंने एंट्री करके सीधा बता दिया कि भैया आप ए ब्लॉक के पास चले जाओ। तो फिर सीधा कस्टमर से पूछ के मैं सीधा ए ब्लॉक के पास आ गया। ए ब्लॉक के पास इंतज़ार करता रहा सर का कि आ जाए आ जाए। काफ़ी देर हो गई थी, बट भैया ने बोला भैया प्लीज़ रुक जाना, पापा जी इतने ढंग से चल नहीं पाते तो आराम से आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो नीचे आ चुके थे, उनको लेके मैं निकल गया था द्वारका की साइड ही, क्योंकि द्वारका तो भैया मेरे को राइड करने में मज़ा आता है। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद शाम को जल्दी से राइड नहीं मिलती, बट कोई नहीं, तो सुबह का टाइम है, राइड मिल जाएगी। तो हमें थर्ड राइड मिल चुकी है जो कि विकासपुरी की है, हमने ले ली है। मैंने बोला था कि मैं छोटी छोटी राइड करूँगा, कस्टमर का कॉल भी आ गया है। तो गाइस कस्टमर से बात हो चुकी है, उन्होंने बता दिया है कि आप इस नंबर पे आके एंट्री करवा के बावलपुर अपार्टमेंट के अंदर आ जाना। तो हम जा रहे हैं उनके पास। तो हम पहुंच चुके हैं अपार्टमेंट के पास। कुछ लोगों को बात करने की बहुत अच्छी तमीज़ होती है और किसी किसी को नहीं होती। जैसे कि एक गार्ड जी ने बोला ये उधर जाएगा, है ना, और दूसरे गार्ड जी बड़े आप करके बात कर रहे थे। तो भाई ऐसे ही होता है, कुछ लोगों को संस्कार दिए जाते हैं अच्छे से बात करने के, कुछ लोगों को नहीं मिलते। चाहेगा कि अगर उसको तरीके से बात करे कोई उससे, तो उसको भी दूसरे से तरीके से बात करनी होगी, जब भी आपको कोई रिस्पेक्ट से बात करेगा। तो कस्टमर कर रहे थे मेरा काफ़ी देर से वेट, और उन्होंने बोला कि बैक करके गाड़ी लगा दो। भाई गार्ड जी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि एंट्री करने में उन्होंने बहुत देर लगा दी। बट कोई नहीं, फाइनली हम कस्टमर के पास पहुंच गए थे। गाड़ी जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे लगा दी, ताकि उनको बैठने में आसानी हो जाए और हम सीधा चल दें। और यहाँ से हमें जाना था विकासपुरी। विकासपुरी मैंने इन दोनों को बिठाया और बिठाने के बाद मैं सीधा विकासपुरी पहुँच गया। विकासपुरी से छोटी सी राइड है, भैया सूटकेस रख दो थोड़ा। रख देता हूँ मैं। तो भाई यही तरीके से बात करने का असर होता है। मैम ने बोला कि भैया ज़रा सूटकेस रख दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैं रख दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि भाई हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाला तरीके से बात करेगा तो उसी की हेल्प होएगी। नहीं तो ये आपका अपना काम है, हम दरवाज़ा खोल देंगे, अपने आप रखो, अपने आप उतारो, हम किसी के नौकर नहीं है। तो तरीके से कोई बात करेगा तो ज़रूर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। और राइड बिल्कुल पास की थी, तो जैसे ही मैं यहाँ से निकल गया था, बिल्कुल मेरे ख्याल से 700-800 मीटर की राइड थी, मैम को पास में ही जाना था। तो सही है, मैम को मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर राइड ले लिया, अभी ये मैंने T3 की ले ली है, कोई बात नहीं, T3 से वापसी में मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलती तो अपना वहाँ से पालम तक हम वापसी आ जाएंगे। तो वेट कर रहे हैं सर का, आ गई इनकी कॉल भी आ गई है। चल भाई, T3 में जाओगे ना भैया? हाँ 753। भाई इनको लेके मैं पहुंच गया था T3 को पहुंचने के बाद ये भी खुश हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे को कुछ 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, और उसके बाद फिर मैं इनको सर को लेके निकल गया। वैसे मुझे राइड आई थी T3 के, वहीं से पार्किंग से आ रही थी ऊबर की, बट मैंने नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ पे जाके लाइन में लगना पड़ता, फिर जाके मेरा नंबर आता तो बहुत मुश्किल होती, इसलिए मैं नहीं गया T3। और उसके बाद मेरे को ATS टावर से ही राइड मिल चुकी थी द्वारका की। तो भाई मैं खुश हो गया था, क्योंकि द्वारका से वो एयरपोर्ट से राइड वापसी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जैसे ही मिल जाती है तो बड़ा खुशी की बात होती है ड्राइवर के लिए। फिर मेरे को वहाँ से राइड मिल गई, और सर से बातें करते हुए द्वारका आने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि सर बड़े ही ज़बरदस्त बंदे थे और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, कुछ मैं उनको बता रहा था, तो टाइम का पता ही नहीं चला, और कितनी जल्दी हम लोग द्वारका पहुँच गए। सच में मज़ा आ गया सर से बात करके। वहाँ पे या तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में खड़े रहो, जाके ऊबर की वो बनी होगी, रैपिडो का अलग बना होगा, फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद नंबर आए, 1 घंटे बाद आए, कोई भरोसा ही नहीं। करेक्ट आप टाइम के बर्बाद हाँ, इससे बढ़िया सीधा मैं पालम की साइड निकल जाता हूँ।
अच्छा, वहाँ से फिर भी राइड मिल जाएगी हाँ, आपको? सदर बाजार वाले एरिया से मिल जाती है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी आता हूँ यहाँ पे, छोड़ने आता हूँ एक मैम को डेली। अच्छा, डेली आते हैं? हाँ, कितने बजे मॉर्निंग में? मॉर्निंग में आता हूँ मैं 9, 9:30 10 हाँ, बजे आते हैं? 8 बजे निकल जाते हैं वहाँ से, अच्छा, तो यहाँ पे 9:10-15 में पहुँच जाते हैं। कहाँ से उत्तम नगर से। उत्तम नगर से मैडम आती है? हाँ, नहीं, मेरे को भी कैब की तो जरूरत है। अभी कार मेरी रिपेयर पे गई हुई है और अच्छा, 15 अच्छा। नंबर से पहले नहीं आएगी। मेरी ड्यूटी सर को ड्रॉप करने के बाद मेरे को फ़ोन आ चुका था मेरे दोस्त का कि भाई आजा लंच करने चलते हैं। उसके बाद लंच करा। लंच करने के बाद मेरे को यहीं से राइड मिल गई थी करोल बाग की। करोल बाग काफ़ी लोग नहीं जा रहे थे, मैम बता रही कि इन लोग नहीं उठा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, मैंने तो उठा ली क्योंकि मुझे तो जाना है, कमाना है। तो भाई निकल गए करोल बाग की तरफ, बट रश नहीं था। ये सिर्फ कहने की बात थी कि रश मिलेगा, कोई रश नहीं मिला मुझे क्योंकि मैं मार्केट की तरफ नहीं जा रहा था इसलिए। 6860। भाई मैम को ड्रॉप करने के बाद फिर हमने सर की राइड ले ली थी। ये थी विकासपुरी की और मैं चाह भी रहा था कि घर के पास की राइड आ जाए, तो मेरे को मिल गई। और बड़े बुजुर्गों से भाई बात ज़रूर कर लेनी चाहिए क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनसे कोई बात नहीं करता ज़्यादा, इसलिए उनसे बातें ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि वो हैप्पी हो जाए। हाँ, उसको एड्रेस डाला तो फिर देखता अपने से बदल लिया, हाँ, वो कर लेते तो मैंने एनीवे आपका 51706 तो आज का मेरा काम 102 रुपये रैपिडो का था और 720 करके मेरा ऊबर में रहा और 1101 रुपये मेरा ओला में रहा। तो ये सब चीज़ें मिला के और इंसेंटिव जो मेरा को मिला था आज, वो मिला था 400 रुपये का। तो मेरा टोटली जो काम हुआ वो मेरा हो चुका था 2323 रुपये कुछ का काम हो चुका था। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार अब ज़्यादा क्या करना, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा था और त्यौहार का भी टाइम था, तो घर की तरफ मैं निकल गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर